Hello friends, you are welcome to Edu Search Hub. Today we will discuss about oxidation, reduction, rancidity and corrosion. आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आपने अगर पिछले सारे वीडियोस इस चैप्टर के देखे हों तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखे हों तो कोई बात नहीं है, देख सकते हो। यदि ये चैप्टर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे के वीडियोस को कंटिन्यू रखूं। चलो तो देरी ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक्टिविटी इसमें आपको दे रखी है 1.11। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी मेटल को, केवल कॉपर ही नहीं, किसी भी मेटल को अगर आप गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। आपने कॉपर लिया इस तरीके से और आपने इसको रिएक्ट करवाया, तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सिंपल है कि नहीं है। इसी तरीके से आपने मैग्नीशियम रिबन में देखा था उस टाइम पे। तो मैग्नीशियम रिबन में आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन में आपने मैग्नीशियम लिया था, और जब उसको गर्म किया था यानी कि उसको जलाया था, तो डैजलिंग फ्लेम निकली थी, और साथ में क्या हुआ था, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया था। तो वो भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये याद रखना बस, अगर किसी भी मेटल में या किसी भी एलिमेंट में जब ऑक्सीजन ऐड होती है, क्या, ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन उससे अलग होती है तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब हम हाइड्रोजन में देख लेते हैं। यदि हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यदि हाइड्रोजन अलग हो रही है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के अपोजिट हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। तो पूरे टॉपिक में आपको यही समझाया जाएगा। चलो अब टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या था, कॉपर है, ऑक्सीजन है, और आपने जब इसको हीटेड किया तो फिर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस heated coat material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. So what is happening here? This is copper oxide and this is the copper which is oxidized. बट जब आपने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को पास कराया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और कॉपर अलग हो जाता है। और कॉपर अलग हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये रिड्यूस हो जाता है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही चीज़ हमें इसमें अच्छी तरीके से समझनी है। आगे इस चीज़ को बता रखा है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अंडरस्टूड। क्या बता रखा है, ऑक्सीजन को यदि गेन करता है तो ऑक्सीडाइज्ड है, और लूज करता है तो रिडक्शन हो रहा है उसमें। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। द ऑक्सीजन इज गेनिंग the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions या redox reactions. आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि redox reaction क्या है, और इसका एक एग्जाम्पल लिखिए. What is redox reaction and give any one example. तो अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है आपको। इसमें क्या हो रहा है, देखो आप, कॉपर ऑक्साइड आपने ले रखा है, ठीक है,
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ले रखा है आपने, तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बट हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, अभी आपको बताया, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन एक ही एग्जाम्पल में दे रखी हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस यहाँ पर कुछ और एग्जांपल आपको दे रखे हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और कॉपर ले लिया आपने, तो इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड था तो इससे ऑक्सीजन अलग हो गया, तो जिंक बचा, क्योंकि अब जिंक अकेला बचा है, इससे ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ये क्या है, ये एक रिडक्शन हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन इसमें कार्बन में मिल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरीके से आपको नीचे दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें मैग्नीज ऑक्साइड था, तो मैग्नीज ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, क्लोरीन ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये क्या रिडक्स है, सिंपल सी बात है, ये रिडक्शन हो रहा है इसमें। और यहाँ पर क्या है, HCl है। अब HCl में क्या हो रहा है, क्लोरीन अलग हो रही है और हाइड्रोजन इसका अलग हो गया है, हाइड्रोजन इसका अलग हो गया। तो अभी आपको बताया था, जब हाइड्रोजन अलग हो तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल है। सो दिस इज गिवन हियर। अब उसके बाद इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड and zinc oxide is reduced to zinc. So in reaction 1.32, hydrogen chloride is oxide to chlorine, whereas manganese oxide is reduced to manganese chloride. So from the above examples we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. जो अभी आपको बताया था, ऑक्सीजन को अगर गेन करे तो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को छोड़े तो क्या है, रिडक्शन है, हाइड्रोजन को अगर गेन करे तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन को ये अगर छोड़े तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल बहुत ही खूबसूरत दे रखा है आपको, एक मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, क्या ले रखा है, एक मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर ले रखा है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सो दिस इज डेफिनेटली व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये आपको यहाँ पर पूछा गया था, आप आराम से बता सकते हो। उसके बाद क्या बता रखा है आपको, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जरूर देखे होंगे, आपके घर पे गेट है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं आयरन की, उसमें रस्टिंग हो जाती है, वो टूट फूट जाता है, तो उसी को तो कोरोजन बोलते हैं। तो वो यहाँ पर आपको एग्जांपल में कोट कर रखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। होता है नहीं, आयरन को आपने कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप खरीद के लाते हो तो अच्छा लगता है, बिल्कुल शाइनी होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें ब्राउनिश एक लेयर आ जाती है। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, आयरन ऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सिंपल है। तो दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको जंग लगना कहते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, तो ये सब कोरोड हो जाते हैं। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. So the black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. ये क्या है, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सिल्वर पे, कॉपर पे, आयरन पे, किसी पे भी इस तरीके की कोटिंग हो तो उसमें ऑक्सीजन मिलता है और वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये धीरे धीरे, अब इसको कोरोजन की बोलते हैं क्योंकि जब रस्टिंग लग जाती है तो धीरे धीरे वो टूट फूटने लगता है, तो इसीलिए इसको कोरोजन बोल देते हैं, सिंपल है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स। शिप से याद है, जैसे हमारी इंडियन नेवी है तो उसका ज़्यादातर जो पैसा जाता है वो मेंटेनेंस में जाता है। शिप के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या पनडुब्बी है, कुछ भी है, तो उनके मेंटेनेंस में जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें रस्टिंग होती रहती है, उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, बहुत महंगे होते हैं वो। तो इसी तरीके से इससे कोरोजन से बचाने के लिए और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रखी हैं, पढ़ लेना।
सिंपल है। उसके बाद रेंसिडिटी आपको बता रखी है यहाँ पे। अपने फैट्स हैं, ऑयल हैं, ये देखे होंगे तो काफ़ी टाइम तक इनको खुले में अगर रख दो तो क्या हो जाता है, इसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, और टेस्ट भी काफ़ी चेंज हो जाता है, बहुत ख़राब टेस्ट आने लगता है। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं। जो ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, उनमें क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं, जिससे कि वो उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इसी तरीके से आपने अंकल चिप्स, आंटी चिप्स ये सब देखी होंगी। तो इनमें क्या होता है कि ये पैकेट में थोड़ी सी चिप्स होती हैं और ये काफ़ी बड़ा पैकेट होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा भरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन इसलिए भर दी जाती है कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। किसकी तरह, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये ऑक्सीडेशन को रोकती है। तो वो बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं करते हैं, वो इसलिए उसमें गैस भर देते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो और उसका जो टेस्ट है चिप्स का वो ख़राब ना हो। तो ये चैप्टर यहाँ तक था, पूरा हो गया। और यदि आपको ये कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आई होप यू enjoyed this lesson. So thank you very much.